इसके बाद एक प्रॉब्लम्स अपन देखेंगे, वो आप लिखें इवेलुएट डिटर्मिनेंट रूट 13 प्लस रूट 3 और फिर नेक्स्ट है रूट 26 प्लस रूट 15 देन रूट 65 प्लस 3 और नेक्स्ट है 2 रूट 5 then 5 then root 15 and next root 5 root 10 and then 5. इसको इवेलुएट करना है, इसका मतलब दिए हुए डिटरमिनेंट्स को सिंपल सॉल्व करना है। तो इसमें क्या किया जाए, तो इसमें कुछ भी नहीं सेम है, ये रूट में वैल्यूज है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चन में करना। तो ये क्या है, बस वही प्रॉपर्टी लगाइए आप डिटरमिनेंट की और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे देखिए पहला जो कॉलम है दैट मीन्स कॉलम 1 वो एडिशन के फॉर्म में है। तो मैंने बताया था कि एडिशन के फॉर्म में जब भी डिटरमिनेंट्स हो तो आप उसको स्प्लिट करके दो डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं। उसके बाद फिर अपन कॉमन वगैरह लेंगे और कुछ प्रॉपर्टी लगा के उसको इजीली सॉल्व आउट करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो डिटरमिनेंट्स ये सिंगल डिटरमिनेंट में, दो डिटरमिनेंट में आप लिख सकते हो, ये स्प्लिट आउट हो जाएगा कॉलम 1। तो ये रूट 13 रूट 26 रूट 65 बचा क्या 2 रूट 5 और रूट 15 फिर रूट 5 रूट 10 और ये 5 प्लस फिर रूट 3 रूट 15 और ये 3, ये 2 रूट 5 ये 5 और ये रूट 15, ये रूट 5 रूट 10 और ये 5। तो ये दो डिटरमिनेंट्स में सबसे पहले मैंने इसे स्प्लिट कर लिया। अब देखिए कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या, एनी रो से एनी कॉलम से, तो कॉमन आप ले लीजिए। तो देखते हैं, तो मैं देख रहा हूं कि कॉलम 1 से अगर रूट 13 कॉमन ले लिया जाए तो कुछ बचता है, तो क्या बचेगा वो 1 रूट 2 और ये रूट 5। फिर इसी में सेम स्टेप में देखें रूट 5 कॉलम 2 से कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूं रूट 5 भी कॉमन साथ में ही ले रहा हूं। तो ये क्या आ जाएगा 2, ये सिर्फ रूट 5 बचेंगे और अंदर में रूट 3। इधर भी देखिए रूट 5 कॉमन है, तो इनटू रूट 5 में एक और कॉमन ले लिया कॉलम 3 से, तो ये 1, ये बच जाएगा रूट 2 और ये रूट 5। बाकी एज इट इज। अब आ जाए डिटरमिनेंट सेकंड में, इसमें कुछ कॉमन आएगा तो बिल्कुल इसमें भी इससे आप कॉमन ले सकते हैं, वो मैं रूट 3 कॉमन ले रहा हूं। तो ये क्या बचेगा 1 रूट 5 और रूट 3। इधर इसमें देखें रूट 5 कॉमन ले सकते हैं और इसमें भी रूट 5, तो एक साथ ले लीजिए रूट 5 इंटू रूट 5, तो ये क्या आ जाएगा 2 रूट 5 और ये रूट 3, ये 1 रूट 2 रूट 5। अब देखिए इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो यहां जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है उसमें देखें कि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल होगा, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम 0। तो ये 5 इंटू रूट 13 और इसकी वैल्यू आ गई टोटली 0, तो ये हो गया 0 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 5 रूट 3। देन इसमें अब देखिए इसमें कुछ वैसा आइडेंटिकल बन रहा है क्या, तो इसमें तो कुछ वैसा आइडेंटिकल बन नहीं रहा है, तो क्या किया जाए, तो कुछ भी नहीं, कुछ और एक दो स्टेप से 0 वगैरह बना ले या फिर सिंपल यहां से भी सॉल्व कर ले। तो देखिए कुछ एलिमेंट सेम मुझे लग रहे हैं, सेम क्या कौन कौन सा भाई, तो सेम मुझे लग रहा है ये 1 1 सेम है और ये रूट 2 सेम नहीं। तो एक काम करते हैं इसको पहले एक 0 बना लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो क्या किया जाए, तो मैं इससे इसको माइनस कर रहा हूं तो ये क्या आएगा देखते हैं। इससे अगर
एक काम करिए, देखिए ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 में दो एलिमेंट सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि C1 टेंस टू C1 माइनस C2 कर रहा हूं। ध्यान देंगे, C1 से C2 को माइनस कर रहा हूं ताकि ये दो जीरो बन गए और 1 में से 2 गया -1, बाकी एलिमेंट सेम। दो जीरो बन गए तो एक के लिए एक्सपेंशन करना इजी होता है डिटरमिनेंट्स में, सभी को पता है, तो आप वही करेंगे नेक्स्ट, सिंपल एक्सपेंशन कर देंगे। तो -1 के लिए एक्सपेंशन करिए तो क्या आ जाएगा, तो -1 के लिए करते हैं, यहां देखें ये आ जाएगा -1 इंटू 5√3 भी है साथ में, इंटू अब ये एलिमेंट्स ले रहे हैं तो ये और ये ओमिट हो गए, बचे क्या √5 इंटू 5 दैट इज 5 माइनस √6, तो फाइनली आंसर विल बी माइनस ऑफ 5√3 इंटू 5 माइनस √6, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन आ गया। तो आप देखें इसमें कोई भी परेशानी नहीं है कि आप देखें एडिशन के फॉर्म में था, सबसे पहला स्टेप मैंने इसे स्प्लिट आउट कर लिया दो डिटरमिनेंट्स में, फिर जो जो कॉमन मिलते गया कॉमन लेते गया, कुछ एलिमेंट्स आइडेंटिकल बन गए उनको जीरो बना दिया, फिर यहाँ इसको सिंपल सॉल्व करना था तो मैंने सिंपल एक्सपेंशन भी लगा सकता था, बट देखा कि यार ये सेम है तो एक स्टेप ले लो, C1 माइनस C2 कर लो, तो C1 माइनस C2 आप कर लें तो ये दो जीरो बन गए और फिर सिंपल एक्सपेंशन कर दिया, फाइनली विल गेट -5√3 इंटू 5 माइनस √6, तो ये आंसर आ गई आपकी। ये कॉपी करिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, तो नोट करें, इफ D1 इज इक्वल्स टू 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y z and D2 is equals to 1 1 1 yz x then zx y then xy z, ये दे रखा है। D1 एक्स वाई जेड के फॉर्म में है और 1 1, और D2 ये दो डिटरमिनेंट्स दे रखे हैं। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट, ये क्या है भाई, तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज D1 इज इक्वल्स टू D2, ऑप्शन बी D1 is equals to twice of D2, ऑप्शन सी D1 is equals to minus D2, ऑप्शन डी D1 is equals to minus twice of D2। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो ये डिटरमिनेंट्स चेक करने के लिए या तो हमें पूरा ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगा फिर रिलेशन चेक करना पड़ेगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कंपटीशन लेवल पे क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल अप्रोच, फिर से जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो वहां एक वेरिएबल था तो एक ही वैल्यू पुट कर रहे थे, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है तो 3 वैल्यूज एज्यूम करेंगे। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में है, एक्स वाई जेड है ना, वाई जेड तो जेड एक्स और एक्स वाई, देखिए साइक्लिक ऑर्डर में भी है। तो यहाँ 3 वेरिएबल्स है, दैट मीन्स 3 वैल्यू वी विल कंसिडर। तो फिर और ऑप्शन से फिर चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा कि आप पुट करें x is equals to 1, y is equals to 2, z equals to 3। तो D1 सबसे पहले, D1 क्या है, 1 1 1 x स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर और y 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, देन 1 2 3। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, वो क्या आ जाएगा, तो देखते हैं।
वो आ जाएगा D1 इज इक्वल्स टू 111,149 और ये 123। इसको सिंपल एक्सपांसन कर दे या फिर कुछ प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इजी हो जाएगा थोड़ा। तो एक काम करिए, इसको R1 टेंस टू कर रहे हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर देता हूं ताकि एक तो जीरो बन जाए। तो दिस माइनस दिस, ये 0 -3, ये माइनस करेंगे -8, ये फिर 149, फिर ये 1 2 3, फिर एक और 0 बना लिया जाए, तो एक और 0 बना लीजिए। तो मैं R2 से R3 में सब्सट्रैक्शन करूंगा, ये 0 -3 -8, ये हो गया 0 2, ये 9 में से 3 गया 6, फिर ये 1 2 3। अब एक के लिए आप इजीली एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, 4 1, क्या आ गया 1 into, इसकी पोजीशन है 3 1, दैट इज इवन, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया -18 और ये +16, तो फाइनली वैल्यू विल बी -2। तो D1 जो आ गया वो क्या आ गया, -2। तो सेम वैल्यूज आप D2 में भी सब्स्टिट्यूट करके देखें वो क्या देता है। तो D2 में पुट करते हैं, वो क्या आएगा, 1 1 1, देन YZ, Y क्या है हमारा 2 2 into 3, देन Z 3 into 1 1 into 2, बाकी 1 2 3। सिंपल सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1 6 1, क्या गया 1 3 2, ये 1 2 3। अब कुछ सिंपल एक्सपेंशन भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, तो एक काम करिए, इजी वैल्यू है, सिंपल एक्सपेंशन कर देते हैं। ये आ जाएगा 9 - 4 -1 के लिए फिर 18 - 2, फिर +1 और ये 12 - 3, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 5 और ये इससे माइनस करेंगे -16 और ये 12 में से 3 गया, दैट इज 9, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 9 + 5 14 और ये -16, दैट इज -2। तो देखें D1 की भी वैल्यू -2 आ रही है, D2 की वैल्यू -2 आ रही है जब आप पुट कर रहे हैं x = 1, y = 2 और z = 3, क्योंकि 3 वेरिएबल है। तो इस टाइप की क्वेश्चन को आप हीट एंड ट्रायल मेथड से ही करेंगे, और ये -2 सेम आ रहा है, दैट मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन ए, D1 = D2। तो ये देखें, ये आ गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां तक कॉपी करिए पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इसके बाद लिखें, इफ डिटर्मिनेंट x of n plus 2, x of n plus 3, y of n plus 2, y of n plus 3, then z of n plus 2 और z of n plus 3, this इक्वल्स टू दे रखा है x - y इंटू y - z इंटू z - x इंटू 1/x plus 1/y plus 1/z, then find the value of n। इसके बाद जो है वैल्यू फाइंड करनी है n की। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में अपन क्या करेंगे, देखिए कि ये दे रखा है कि डिटर्मिनेंट दिस इक्वल्स टू दिस, ये है
ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो बोल रहा है कि n की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी डिटर्मिनेंट्स की, वो क्या था कि एक रिजल्ट से बताया था, एक रिजल्ट मैंने बताया था प्रूफ करके कि यार 1 1 1 A B C और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये क्या आता है A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। और मैंने बोला था इस साइक्लिक ऑर्डर के रिजल्ट को आप याद रखेंगे। तो ये बताया था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये होते हैं, इनकी पावर का सम जो होगा वो जो इसकी वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, उनके इंडिविजुअल पावर के सम के इक्वल होगा। तो चेक करके देख लीजिए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, सॉरी 1 की पावर 0, 1 की पावर 0, देन ओनली इट विल 1। तो 0 प्लस 1 प्लस 2, ये आ गया 3। सेम जो इसका रिजल्ट है उसकी पावर देखें तो ये 1 1 1, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3। तो दोनों की पावर 3 आ रही है। तो सेम रिजल्ट यहां पे यूज करेंगे और n की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो लिखें, एक नोट डाल के the sum of the power of the principal diagonal element is equal to the sum of the power of the sum of the power of the sum of the power of the principal diagonal element, मतलब इनके पावर का सम वो इक्वल आएंगे डिटर्मिनेंट के रिजल्ट के पावर के सम के इक्वल। तो लिखेंगे इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द पावर ऑफ रिजल्ट ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट, गिवन डिटर्मिनेंट। तो जो रिजल्ट आया उनके पावर का सम के इक्वल होगा। तो देख ले, मैंने एग्जांपल बताया जो पहले बता चुका हूं कि इनके पावर का सम बराबर होगा इनके पावर का सम। तो ये आ गया 3 3। तो यही रिजल्ट यहां पे आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखें कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है, ये और ये। तो इनके पावर क्या आ जाएंगे, n प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3। दिस इक्वल्स टू द सम ऑफ द पावर ऑफ रिजल्ट ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। पावर ऑफ रिजल्ट ऑफ इसका डिटरमिनेंट का रिजल्ट ये कहीं आएगा, तो ये जो आया इनके पावर का सम या इनके हाईएस्ट ऑर्डर का सम। तो जो भी पावर, जैसे ये आइडेंटिटी x माइनस 1 की पावर ये क्या आएगी 1, ये 1, फिर ये 1, और ये सिंपल x y z के फॉर्म में है। और यहां पे देखें इनवर्स में है, ये वैल्यू 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z। तो ऐसा कभी टर्म आ जाए रिजल्ट के फॉर्म में तो आप क्या करेंगे, इसके इनवर्स लिखिएगा। तो इसका इनवर्स क्या आएगा भाई, ये आएगा x इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस z इनवर्स, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, इसकी पावर को आप मल्टीप्लाई करके लिखे -1 इंटू -1 इंटू -1, दैट इज -1। तो फाइनली इसकी पावर कितनी आ जाएगी -1। आप कंसिडर करिएगा फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्या आ गया आपका यहाँ वैल्यूज 1 प्लस 1 प्लस 1 और फिर -1, ये 1 ये 1 ये 1, और फॉर दिस -1, ये -1 आ गया। अब ये रिलेशन से, ये रिजल्ट से क्या आ गया, द सम ऑफ द पावर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मैंने ये लिख दिया। फिर
इज इक्वल टू द पावर ऑफ द रिजल्ट ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, तो इसकी पावर के इक्वल, तो क्या आ जाएगा 3n प्लस 5 और इधर 2, दैट इज 3n इज इक्वल्स टू -3, देयरफॉर n विल बी -1। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, n की वैल्यू -1। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसा अप्रोच लगाएंगे कि उनके पावर, क्योंकि यहाँ पे ये रिजल्ट मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने बताया था पीछे क्लास में कि यार इसकी वैल्यू इसके पावर के इक्वल आती है, आंसर कुछ भी आए मगर पावर जो है इक्वल होंगे, और यहाँ पे n पावर में ही है तो मैंने ये रिजल्ट यूज किया। n की वैल्यू निकालनी है जो कि पावर में है, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इतनी आती है, ये दे रखा है, तो दे रखा है ठीक है भाई, तो इसकी पावर को आप इक्वेट कर दें इसके पावर से, तो n की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इसका n का वैल्यू फाइनली -1 आ गया। कॉपी करें। इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सिंपल डिटरमिनेंट्स क्या होता है, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, उस पे कई सारे प्रॉब्लम्स बेस्ड देखें। अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट मींस जैसे अपन सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं कोई वैल्यूज को, तो यहाँ पे दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जैसे एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, वैसे दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। तो अब आता है दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, तो ठीक है, बट ये कब हो पाएगा, जब ऑर्डर उनके सेम होंगे। जैसे सबसे पहले मैं मल्टीप्लीकेशन सेम ऑर्डर वाले देखता हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मीन्स 2 into 2 एक डिटरमिनेंट्स है और 2 into 2 एक डिटरमिनेंट, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2, तो सेम डिटरमिनेंट। 3 क्रॉस 3 तो 3 क्रॉस 3, तो कोई भी दो डिटरमिनेंट सेम ऑर्डर के होंगे तभी मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा। तो सबसे पहले वही सेम ऑर्डर वाले मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, तो देयर आर 4 मेथड there are 4 methods to multiply two different determinants of same order। तो 4 मेथड कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला रो बाय रो, देन सेकेंड रो बाय कॉलम, then third column by column, then next fourth one column by row। तो ये 4 मेथड्स हैं दो डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आप किसी भी मेथड से करें, डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी फाइनली सॉल्व करा के, मल्टीप्लाई करके नहीं, मल्टीप्लाई करके तो वो डिटरमिनेंट्स कुछ भी बन सकता है, रो बाय रो में कुछ और आ जाए वैल्यू, बट जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे वैल्यू वो सेम ही आएगा, बट मेथड 4 है। तो ज्यादातर जो मेथड यूज होता है वो होता है मेथड नंबर 2, रो बाय कॉलम। तो मैं सारे मेथड बताऊंगा और आप यूज में रखेंगे रो बाय कॉलम। तो एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक सा और देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होता है दो डिटरमिनेंट्स का सेम ऑर्डर के। तो एग्जांपल है, इफ डिटरमिनेंट ए बी सी बी सी ए बी ये दे रखा है, देन फाइंड डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर मीन्स डेल इंटू डेल, मतलब दो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखें कैसे करना है सॉल्यूशन।
del square can be written as del into del। तो यहां पे इत्तेफाक से del सेम ही है, इसलिए आप दोनों डिटरमिनेंट सेम ही ले लें। बट ऑर्डर देखिएगा 3 into 3 है कि नहीं, सेम ऑर्डर की बात कर रहा है तो 3 क्रॉस 3 ही लेना पड़ेगा। तो ये भी 3 क्रॉस 3 और ये भी 3 क्रॉस 3। तो वैल्यूज क्या है, A B C B C A C A B, ये A B C देन B C A देन C A B, ये आ गई। इसके बाद देखें कि ये 4 मेथड्स है। सबसे पहले मैं पहला मेथड डिस्कस करूंगा, वो क्या है, रो बाय रो। रो बाय रो मीन्स जो एलिमेंट हैं वो रो के फर्स्ट रो के डिटरमिनेंट्स के रो और सेकेंड डिटरमिनेंट्स के रो साथ में मल्टीप्लाई करके एक बार अपन लिखेंगे, तो वो आएगा। तो देखते हैं वो क्या आएगा भाई। तो देखिए इसके रो और इसके रो, ए फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड, ए स्क्वायर देन प्लस प्लस सिंबल यूज करना है मल्टीप्लाई करके, फिर b इंटू बी, बी स्क्वायर देन प्लस सी स्क्वायर, फिर सेम ये फर्स्ट रो हो गया, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड रो ऑफ सेकेंड डिटरमिनेंट, तो वो क्या आएगा भाई, वो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर नेक्स्ट फिर वही आएगा ए सी प्लस बी ए प्लस सी बी, तो वो सेम आप लिखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसी तरह आप सॉल्व करेंगे, फिर इसका इसके साथ देन इसके साथ फिर देन इसके साथ, फिर इसका इसके साथ फर्स्ट के रो और फिर सेकेंड रो फिर थर्ड रो, और वैल्यूज यहां 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 ऐसा लिख सकते हैं। तो वो वैल्यू क्या आएगा, तो देखें तो ये आ गया फिर से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और फिर इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन अगेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन अगेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन अगेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे एबीसी हमने कंसीडर किया है, तो एबीसी के फॉर्म में अगर कुछ वैल्यूज होता तो वैल्यूज आया था, फिर इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आता वही इसका आंसर हो जाता, डेल इंटू डेल का। डेल इंटू डेल मीन्स दो डिटरमिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर्ड। तो देखें कि जब हम रो बाय रो किए तो यही वैल्यूज आ रही है। मैं ये एग्जांपल इसलिए लिया ताकि 4 मेथड में इजीली आपको समझा पाऊं। फिर क्या है, रो बाय कॉलम। अगर रो बाय कॉलम लेंगे तो क्या करना है, पहले ये रो लीजिए फिर ये कॉलम लीजिए। तो ये रो आया तो रो क्या है, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, देन सी इंटू सी स्क्वायर। फिर सेकेंड कॉलम रो सेकेंड कॉलम, तो फिर ए बी फिर बी सी और फिर सी ए बी सी सी ए। तो ये एलिमेंट्स तो यहां लिखेंगे, फिर ये एलिमेंट फिर यहां लिखेंगे। फिर सेम प्रोसेस, ये लेना है तो ये इसके साथ फिर यहां पे आएगा, फिर ये लेना है फिर इसके साथ फिर ये वैल्यू यहां पे आएगी, फिर यही लेना है इसके साथ तो ये वैल्यू यहां पे आएगी। सिमिलरली कॉलम वाइज कॉलम भी करेंगे, तो ये एलिमेंट्स लिया फिर ये एलिमेंट्स लिया, कॉलम यहां पे लिखेंगे, फिर ये एलिमेंट्स लिया फिर ये एलिमेंट्स लिया तो कॉलम वाइज फिर यहां पे लिखेंगे। तो सेम मेथड है, मतलब वैल्यू सेम आएगी, मेथड डिफरेंट है। तो आप ज्यादातर रो बाय कॉलम ही यूज में रखेंगे तो इसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ ये एग्जांपल नोट करें, इसके बाद मैं एग्जांपल एक और लूंगा, ये कॉपी करिए।